तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आज के एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आपने आर्मी अग्निवीर का फॉर्म आप भर रहे होंगे या फिर दोस्तों आपका भर के हो गया होगा। आपका मन में एक डाउट होगा कि कुछ लोगों ने तो भर दिए होंगे फॉर्म और कुछ लोग अभी नहीं भर पाए होंगे। तो उनको ये डाउट है कि हम जिस भी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हमारे 10th और 12th में कितने मार्क्स होना चाहिए, मतलब ओवरऑल हर सब्जेक्ट में कितने मार्क रहना चाहिए और हमारा टोटल कितना परसेंटेज रहना चाहिए। क्योंकि आप फॉर्म तो भर देंगे, एग्जाम दे देंगे, लेकिन जब फाइनल आपका डीवी होगा तो वहाँ पर अगर से आप उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क नहीं रहेंगे 10th एंड 12th में, तो आप जो है डीवी में बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बाहर भी होते हैं ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा कुछ बता दूंगा कि आप जीडी के लिए, ट्रेडमैन के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, स्टोर कीपर के लिए, क्लर्क के लिए, जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें कितना क्या परसेंट मांगा जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो सारे भाई इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ दोस्तों कि जीडी का फॉर्म भरने के लिए आपका क्या जो है क्वालिफिकेशन, कितने नंबर आपके रहना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 10th पास होना चाहिए और आपका दोस्तों ओवरऑल 45% होना चाहिए। मतलब हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स तो आपके रहना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों आपका ओवरऑल जो है 10th का परसेंट पूरा मिलाकर 45% आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में 33 नंबर रहना चाहिए और पूरा मिला करके 45% आपका ओवरऑल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीडी के लिए। अब बात आ जाती है भैया कि ट्रेडमैन के लिए क्या होना चाहिए। ये भी बहुत सारे भाई बोलेंगे, तो मैं बता दूं कि ट्रेडमैन के लिए आपका जो है दोस्तों परसेंट मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। आपका ओनली ऑन हर सब्जेक्ट में 33 मार्क है ना, 33 मार्क है और पूरा मिलाकर 33% भी बन रहा है। तो आप दोस्तों ट्रेडमैन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओवरऑल 45% की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? ट्रेडमैन के लिए, ठीक है। और इसमें 10वीं पास ही मांगा जाता है। तो जीडी और ट्रेडमैन में आपका एक डाउट क्लियर हो गया कि जीडी में 33 नंबर हर सब्जेक्ट में रहना चाहिए और ओवरऑल आपका 45% होना चाहिए। लेकिन ट्रेडमैन जो 10वीं पास या 8वीं पास होता है उसमें आपको परसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके हर सब्जेक्ट में 33 मार्क, मतलब ओवरऑल 33% पास होना चाहिए, बस 10वीं पास होना चाहिए बस उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीडी का। अब इसके बाद कर लेते हैं बात किसकी? टेक्निकल की भाई। तो टेक्निकल में क्या चाहिए? तो टेक्निकल में आपका 12th पास होना चाहिए और दोस्तों आप जो है साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से होना चाहिए और ये बायोलॉजी से होना चाहिए, ठीक है। और आपका टोटल 50% मार्क रहना चाहिए और 40% दोस्तों हर सब्जेक्ट में रहना चाहिए। मतलब आपका टोटल जो है टेक्निकल के लिए 50% होना चाहिए और दोस्तों हर सब्जेक्ट में 40 नंबर तो रहना ही चाहिए, ठीक है। ये बात हो जाती है। तो इसके अलावा दोस्तों और अगर से आप टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपका अगर से साइंस स्ट्रीम नहीं है, तो दोस्तों आप 10+2 पास होना चाहिए और 1 साल का आपके पास ITI कोर्स तो भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्निकल का, इसमें डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, आप इजीली इसको पढ़ सकते हो, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों किसके लिए? इसके बाद बात कर लेते हैं आपका अग्निवीर में आपका स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, ठीक है। तो स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो मैं बता दूँ, स्टोर कीपर नर्सिंग मतलब स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपका 10वीं, आपको 12वीं पास होना चाहिए और दोस्तों आपके मिनिमम जो है 60% मार्क रहना चाहिए। मतलब ओवरऑल आपका 60% रहना चाहिए, मतलब आपका 12th का, और हर सब्जेक्ट में आपके 50 मार्क रहना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई किसके लिए? आपका अग्निवीर ऑफिस का जो असिस्टेंट होता है स्टोर कीपर टेक्निकल, उसके लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अग्निवीर ट्रेड्समैन में 10th पास के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपके लिए ओनली 10th पास होना चाहिए और मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में 33% रहना चाहिए। तो ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि अग्निवीर ट्रेड्समैन में जो 10th पास का क्वालिफिकेशन है उसमें किसी परसेंट की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली ऑन आपका 33 परसेंटाइल होना चाहिए एवरी इन ईच सब्जेक्ट में, है ना। हर सब्जेक्ट में 33% रहना चाहिए, मतलब पास रहना चाहिए आप ओनली 10वीं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन में जो एक 8वीं पास की भी भर्ती निकाली जाती है। तो 8वीं पास में भी आपको कोई परसेंट रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपको 8वीं पास होना चाहिए। मतलब हर सब्जेक्ट में 33%, मतलब 33 मार्क रहना चाहिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस की, क्योंकि अग्निवीरों में दोस्तों महिलाओं की भी भर्ती होती है जिसको वुमेन मिलिट्री पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको क्या होना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए दोस्तों आपको ओवरऑल 45% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 मार्क रहना चाहिए। मतलब अग्निवीर जीडी के जैसे वुमेन मिलिट्री पुलिस का यहाँ पर क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सिपोई फार्मा का भी देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। सिपोई फार्मा का यहाँ पर दिया हुआ है
कि आपका 12वीं पास होना चाहिए और दोस्तों आपका 55% एग्रीगेट होना चाहिए और जो है मिनिमम 50% हर सब्जेक्ट में मार्क रहना चाहिए। ये सिपाही फार्मा का हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सोल्जर टेक्निकल मतलब जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसके लिए क्या है, तो उसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। और दोस्तों आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ हर मतलब आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40 मार्क रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सोल्जर टेक्निकल का हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं किसके लिए, जेसीओ के लिए। तो जेसीओ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जेसीओ रिलीजियस टीचर होता है उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ क्राइटेरिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने सारे टेस्ट का यहाँ पर क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा परसेंटाइल ये बता दिया है। बाकी और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।